जादू जादू टूना, अक्सर लोगों को ये कहते सुना गया है कि जी हम पे जादू करवाया जा रहा है, जादू हो रहा है, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, ज़िंदगी ब्ला ब्ला। सो कुछ लोगों को उसमें वहम होता है और हकीकत भी होती है कुछ लोगों में। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा काले जादू के खिलाफ कि जो करने वाले पे उल्टा पड़ेगा। हम अक्सर पीर बाबों के पास मजबूर होकर अक्सर लोग जाने लग जाते हैं। कुछ को वहम होता है, कुछ के पास होता भी है, हल मिलता है नहीं मिलता, वो तावीज़ शावीज़ लिख देते हैं, लेकिन उनका कासर होता है नहीं होता। मैं आपको कुरान और हदीस के मुताबिक जो कुरान और हदीस का जो है वो आपको तरीका बताऊंगा, ऐसा तरीका कि उस पर उल्टा पड़ेगा। लेकिन ये तरीका मुश्किल है, ऐसा मुश्किल नहीं कि आपके स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पे चढ़ना पड़ेगा या आपको बहुत ज़्यादा पैसे इस पर खर्च करने पड़ेंगे या रातों को चिल्ले काटने पड़ेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है। तरीका ऐसा है भी आसान, लेकिन आपको मुश्किल लगेगा, शैतान आपको करने नहीं देगा, क्योंकि उसमें आपको सवाब भी मिलेगा, आपका भला भी होगा और करने वाले पर उल्टा भी पड़ेगा। बिल्कुल इजी तरीका है। तीनों सूरतों में नबी पाक ने फरमाया अपने तीनों हाथों पे फूंक के मार लो, वो तो पता है सबको। हाथों में फूंक पे सर से पाँव तक फेर लो उसको, वो तो पता है सबको, ठीक हो गया। लेकिन इससे सिर्फ आपकी हिफाजत होगी। आप चाहते हैं कि उल्टा उन पे पड़े ताकि हमेशा आगे के लिए रास्ता बंद हो जाए उन सालों का जो ये कर रहे हैं, तो उनका ये रास्ता बंद हो जाए। सिंपल है। आपने क्या करना है, अपने घर में हर वक्त नहीं तो कम से कम 2 से 3 घंटे सूरा बकरा पूरी चला के रखनी है। टीवी पे लगा लें, मोबाइल पे लगा लें, टेप रिकॉर्डर पे लगा लें, किसी भी लगा लें, वो चलती रहे हल्की आवाज़ में। अब आप काम करते रहें, घर के काम करते रहें, जो भी है बला डेली आपने चलानी है। इसका मैं आपको इसके पीछे बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगा। सऊदी अरब का एक लड़की थी, उसकी शादी हुई तो खैर किसी ने उस पर जादू टूना करवाया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जादू बड़ा अहम, मतलब ज़्यादा बड़ा ज़ोरदार जादू उस पर करवाया गया। लेकिन हुआ क्या कि उस जादूगर पे वो उल्टा पड़ता गया। करवाने वाले देख के हैरान रहा और वो जादूगर आखिर मरने पे आ गया। मतलब उसकी ऐसी हालत थी, ना मर सकता था ना जी सकता था। मतलब जिसको कहते हैं ना बिस्तर पे बड़ा चैन भी नहीं है, उसको दर्द भी हो रहा है, ब्ला ब्ला जैसे भी। तो उसने जो करवाने वाला था, उसने जब ये देखा कि ये इसने तो काफ़ी लोगों का बेड़ा गर्क किया है, ये तो बड़ा मशहूर है इस काम में, इसके साथ ऐसे कैसे हुआ, तो वो उन लोगों के पास गया, उन्हें जाके सूरत हाल सारी बताई कि इस तरह आप लोगों पे जादू करवाया जाता रहा, किसी ने करवाया या हमने करवाया, ब्ला ब्ला जो भी हुआ हम माफ़ी मांगते, हमें सिर्फ वो तरीका बता दो जिससे करने वाले पे उसका उल्टा अमल पड़ता रहा है। हम आप पे करवाते रहे, जितना वो आप पे काला जादू करवाता रहा है, मुंह काला करवाता रहा है, उल्टा उसी पे पड़ता रहा है वो, और आप लोग सुकून से रह रहे हैं, आपको तो हवा तक नहीं लगी गर्म। तो उस शख्स ने, उसका ससुर था, शोहर था या ब्ला ब्ला जो भी था, उसने बताया कि हम कुछ नहीं करते, हम सूरा बकरा अपने घर में 24 घंटे लगा के रखते हैं। हर वक्त हमारे घर सूरा बकरा चलती रहती है, हम सुनते रहते हैं, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। तो इसमें इतनी ताकत है सूरा बकरा में, आप घर में लगाएंगे तो करने वाले पे उल्टा पड़ेगा, अगर ये आपका वहम नहीं है। और वैसे भी कुरान पाक सुनोगे तो बरकत होगी, अल्लाह पाक रहम करेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं जब तिलावत की जाए तो सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो कुरान पाक वैसी बरकत है। दुकान पे चलाएं, कारोबार में चलाएं, ऑफिस में चलाएं, हेडफोन लगा के सुनते रहें, हेडफोन को गले में लटका लें, हल्की हल्की आवाज़ आपके कानों तक जाती रहे। बाकी नहीं सुनना चाहते तो बाकियों तक ना जाए, डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि नबी पाक ने फरमाया कि कुरान पाक भी इतनी ऊंची आवाज़ में ना पढ़ो कि कोई डिस्टर्ब हो, कोई इससे मतलब जो कुछ सो रहा है, कोई बीमार है, क्या आपने काम कर रहा है तो उसका जहन बटे। वो जो सुनना नहीं चाहता उस तक ना सुनाओ। हम रातों को ये मिलादें करवाते हैं, रात 4-4 बजे तक लाउड स्पीकर करके, बच्चे हैं घर में, औरतें हैं, सुबह सबने काम पे जाना है, जो भी है, बीमार हैं, तो वो लाउड स्पीकर पे नाते तो जो चल रही होती, जो वो तकरीरें कर रहे होते हैं अजीबो गरीब सी, फ़लाना फ़िरका गलत, फ़लाना फ़िरका, फ़लाना काफिर, ऐसे और ऐसे, और काफ़ी शिरकियाँ नाते पढ़ रहे होते हैं। तो जब कुरान पाक पढ़ना ऊंची आवाज़ में, इतनी ऊंची आवाज़ में कोई डिस्टर्ब हो तो फिर बाकी चीज़ें तो आप खुद समझ सकते हैं। ठीक हो गया, ये एक तरीका था, अमल कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा अगर इसका जो मतलब इसके जो आपको मिले, इसकी जो आपको बरकतें मिले, इससे जो आपके चमके आपका कारोबार या आपकी लाइफ आसान हो, सुकून आए। ठीक हो गया। मज़ीद जो भी आप तरीका बताना चाहें मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप पे, या जहाँ भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उस जगह पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। तो मैं हो सकता है उस पर भी वीडियो बनाऊँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।